हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सोशल साइंस की बुक्स बाजार में एक कमीज। ये हमने आपको एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका था। हमने देखिए, ये तो आपको कवर करा दिया था कपास की खेती किस प्रकार से होती है। कपास के कपास से धागा किस प्रकार से बनता है, और उसके बाद धागा बनने के बाद कपड़ा कहाँ जाता है, मिल में जाता है, बनता है, फिर कपड़े की कमीज बनते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं इसको। सुपर बाजार में कमीज किस प्रकार से फिर मिलती है ना। आर्थिक असमानताएं क्या होती है। सवाल मतलब कि सवाल ये है कि किसको लाभ होता है, और सिंपल सी बात है कि ज्यादातर मालिकों को लाभ होता है ना। सुपर बाजार के मालिकों को लाभ होता है। ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था। कर्ज की मजबूरी क्या होती है, और कपास की बिक्री किस प्रकार से की जाती है, मतलब किस प्रकार से ऋण लेने के बाद ब्याज की कटौती किस प्रकार से होती है। चोपड़ा जो थी, उन्होंने ऋण लिया था तो कितना ब्याज चुकाई है ना। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था, निष्कर्ष हमने देख लिया था। चोपड़ा की कहानी से यह समझाती है कि हम यह समझाती है कि बाजार का व्यवस्था छोटे किसानों और आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है, समझे। तो ये थोड़ा सा हमने बताया था। आज हम बात करेंगे चोपड़ा की स्थिति और आर्थिक असमानताएं के बारे में। ठीक, देखिए क्या होता है कि चोपड़ा की स्थिति एक आम ग्रामीण किसान की कठिनाइयों को उजागर करती है। जो चोपड़ा की जो स्थिति है, आमतौर पर करती है कि कठिनाइयों, ग्रामीण किसान जो होते हैं, गांव में किसान जो होते हैं, वो काम करते हैं, तो उसकी जो कठिनाइयां क्या क्या आती है उसके बारे में डिसाइड करती है ना। तो आज हम यही बात करेंगे क्या उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि व्यापारी जो गांव का एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। व्यापारी जो होता है ना, क्या होता है, जो एक गांव का शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो उसे एक कीमत दे रहा है जो चोपड़ा की उम्मीदों से कम है, समझे। जो गांव के व्यापारी था, उसको कितना 1,000 रुपए, 6,000 रुपए दिया टोटल, है ना। जो उनका उन्होंने उगाया था कपास, तो उनका कितना 6,000 रुपये सिर्फ दिया। 6,000 देने के बाद जो उनकी कीमत थी, वो उन्होंने, चोपड़ा ने बोला कि भाई जो मेरा कीमत है वो ज्यादा हो रहा है। इतना मुझे इस बार की रुई जो है साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की है, तो क्या मतलब कि इसका तो हमें ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि चोपड़ा को पता पता है कि कपास की सही कीमत जो है कम से कम 1,800 प्रति क्विंटल होनी चाहिए। लेकिन वह व्यापारी के साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि व्यापारी पर उसने मतलब जो कर्ज लिया हुआ था, कर्ज और उसके जरूरतों पे निर्भर करना पड़ता था। जो कर्ज लिया था उनके कारण से उन्हें निर्भर रहना पड़ता था उनपे। कर्ज और निर्भरता, देखिए चोपड़ा जैसे छोटे किसान अक्सर कर्ज की मजबूरी में फंसे रहते हैं, समझे। चोपड़ा जैसे जो मजदूर है, वो कर्ज की तले ही दबे होते हैं। वे न केवल खेती के लिए बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य समस्याओं के लिए भी कर्ज लेते हैं। जैसे कि किस प्रकार से, जैसे हेल्थ के लिए हो गया, समझे। अब कोई बीमार पड़ गया, कोई जरूरी काम आ गया, शादी ब्याह के लिए हो गया, है ना। तो ये सारे इस तरीके से कर्ज लेना पड़ता है व्यापारियों से। ठीक है, जो ऊंचे होते हैं, जमींदार हो गए, इन सबसे कर्ज ले लेते हैं व्यापारी लोग, मतलब व्यापारी कह रहा हूँ, छोटे किसान लोग। तो इस छोटी सी बात है, ठीक है, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है, जो कर्ज के तले दबे रहते हैं, फिर उनका ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। किसान ज्यादातर जानते हो कि आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज ना चुकाने के कारण, है ना। उन पे दबाव बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कई केस देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। आय क्या असमानता, चोपड़ा की चोपड़ा जो है, चोपड़ा की कपास की फसल से आय मजदूरी से थोड़ी ही अधिक है। यह दिखाता है कि खेती करने के बावजूद भी उसे इतना आय नहीं मिल रही है कि वे अच्छी जीवन शैली सुनिश्चित कर सके। इरोड़ो का कपड़ा बाजार, इरोड़ो जो है का कपड़ा बाजार,
इरोड़ा कपड़ा बाजार तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र है। यह बाजार सप्ताह में 2 बार लगता है। यहाँ विभिन्न प्रकार का बाजार कपड़ा बेचा जाता है। मतलब यहाँ पे इरोड़ो का जो कपड़ा बाजार है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो कि यहाँ पर जो है विभिन्न सप्ताह में 2 बार ही बाजार लगता है। जो यहाँ पे कपड़ा बेचे, विभिन्न प्रकार के कपड़े का दुकान है, मतलब बेचा जाता है यहाँ पे कपड़े। बाजार का महत्व, इरोड़ो बाजार के दक्षिण भारत में प्रमुख कपड़ा बाजारों में से एक है। यहाँ पर बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े और अन्य वस्त्रों की बिक्री होती है। समझे? यहाँ पर क्या होता है कि अन्य कपड़ों की बिक्री होती है और बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों की बिक्री होती है। समझे? व्यापारी की भूमिका क्या होती है? देखिए, व्यापारी की भूमिका क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि व्यापार जो बाजार के आसपास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, जो बुनकरों से कपड़ा खरीदते हैं। ये व्यापारी विभिन्न शहरों और देशों के वस्त्र निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाते हैं। समझे? जो विभिन्न प्रकार के व्यापारी या बुनकर हैं, वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के ऑर्डर पे कपड़े बनाते हैं। कपड़ा का उत्पादन किस प्रकार से होता है? बुनकर और व्यापारी को ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करते हैं। व्यापारी सूत खरीदते हैं और बुनकरों को यह निर्देश देते हैं कि मतलब जो बुनकर को तो जो कपड़े बनाते हैं, किस प्रकार का कपड़ा बनना है, ठीक है, बनाना है, या प्रक्रिया किस प्रकार से कपड़ा बनाना है। और यह प्रक्रिया व्यापारियों की मांग और बुनकर की आपूर्ति के बीच महत्वपूर्ण लिंक होती है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण मतलब कि एक तालमेल बना रहता है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है कि चोपड़ा की कहानी एक इरोड़ 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 का कपड़ा बाजार दोनों ही हमें दिखाती है कि कैसे आर्थिक असमानताएं और बाजार की शक्ति छोटे उत्पादकों पर प्रभाव डालती है। ठीक है, देखिए, दादन व्यवस्था क्या है? पुटिंग आउट आउट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली जिसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल जैसे कि सूत प्रदान करता है और इसके बदले में तैयार कपड़ा प्राप्त करता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की प्रक्रिया को विकेंद्रित करना है। यहाँ बुनकर अपने घर पर ही काम कर सकते हैं। इस प्रणाली में व्यापारी और बुनकरों के बीच संबंध को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं, समझते हैं विस्तार से। व्यापारी की भूमिका इसमें क्या होती है? कच्चा माल को उपलब्ध कराना। जो व्यापारी होता है क्या करता है? सबसे पहले कच्चा माल उपलब्ध कराता है ना। और उसके बाद काम का वितरण होता है कि काम कौन सा व्यापारी कौन सा क्या काम करेगा, है ना। ठीक है, कौन सा कपड़ा बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है। और तैयार माल जो होता है, तैयार माल का संग्रहण और बिक्री। बुनकरों से तैयार कपड़ा प्राप्त करने के बाद व्यापारी इसे क्या करते हैं कि बाजार में बेचते हैं। अक्सर वस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है। बुनकर की भूमिका क्या होती है? देखो, बुनकर की जो भूमिका बताया तो सूत से कपड़ा बनाना, है ना। जो धागा होता है उससे क्या होता है कि उन कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कपड़ा बन जाने के बाद घर से काम करना। इस प्रणाली के तहत बुनकर अपने घर पर ही काम करते हैं, जिससे उन्हें कार्य क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक निवेश। देखिए, बुनकर करघे जिसे लूम खरीदने के लिए बड़ी मात्रा का निवेश करते हैं, जो लगभग 40,000 तक होता है। कार्य समय, बुनकर और उनके परिवार का सदस्य दिन में 12 घंटे काम करते हैं, जिससे वे महीने में लगभग 3,500 कमा पाते हैं। बुनकरों के लिए फायदे क्या हैं? कि देखिए, पूंजी की बचत हो जाती है। ठीक है, बुनकर जो सूत खरीदने के लिए अपनी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह व्यापारी द्वारा प्रदान किया जाता है। बाजार की चिंता मुक्त। ठीक है, बाजार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? व्यापार व्यापारी का वर्चस्व जो बना रहता है हमेशा।
नियंत्रण रहता है व्यापारियों का, जो बुनकरों पर अत्यंत नियंत्रण होता है। वे तय करते हैं कि कपड़ा बनाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। ठीक है, व्यापारी क्या करते हैं, वो तय करते हैं कि कितना कपड़ा बनाना है, और उसके बाद जो इनको चार्ज दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, वो बहुत ही कम दिया जाता है। अधिकार, देखिए अधिकार की बात आता है तो बुनकरों को यह नहीं पता होता है कि वे किसके ये कपड़ा बना रहे हैं और यह कपड़ा किस कीमत पर बेचा जाएगा। का अर्थ है कि बुनकरों के श्रम का मूल्य व्यापारी तय करता है, जिससे व्यापारी का वर्चस्व भी बढ़ जाता है। चुनौतियों की बात आती है तो कम आय, ठीक है, कम आय देते हैं और समझो बुनकरों को मेहनत के बावजूद उन्हें बहुत ही कम मतलब आय दिया जाता है। निर्भरता की बात करें तो बुनकर कच्चे माल की आपूर्ति और माल तैयार, तो तैयार माल की बिक्री के लिए पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर रहते हैं कि कब वो माल खरीदने आएंगे, ठीक है, बुनकरों का, और व्यापारी उनसे लेकर चले जाएंगे। कम दाम में खरीदते हैं, है ना, और वो कपड़ा बना के उच्च दाम में बेचते हैं। दिल्ली के निकट स्थिति क्षेत्र स्थित निर्यात निर्यात करने वाले कारखाना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, कि कैसे वैश्विक बाजार की मांगे स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया और श्रमिकों के जीवन को प्रभाव करती है। इस दृष्टि को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कारखानों का उत्पादन और निर्यात, बुनकरों से कपड़ा प्राप्त करना, ठीक है, रोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के आसपास स्थित वस्त्रों क्या है, निर्यात कारखानों और को भेजना, ठीक है। ये कपड़ों का निर्माण, ये तो आपको बेसिकली पूरा यही रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, आप बता दिया सारा कुछ मैंने आपको। बेसिकली यही बताया गया कि इस प्रकार से यहाँ पर कपड़ा बनता है। एक जो यही है चैप्टर का नाम की बाजार में एक कमीज है, जो एक कमीज जो बनाने के लिए हमें लागत आती है, ठीक है। एक कमीज बनाने के लिए क्या क्या किस प्रोसेस से एक कमीज बनता है और उसके लिए कितना ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, कौन इसमें लाभ कमाता है, ठीक है, किसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसको ज्यादा नुकसान होता है, ये बात बताई गई बस। इस प्रकार से किसान जो है ऋण के चक्कर में यहाँ पर ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मतलब दबाव में रहते हैं, है ना। बस यही रुई किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से का बनता है, उसका धागा बनता है, मिल में जाता है, तो यही था यहाँ पे चैप्टर आपका। और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है, बाजार में एक कमीज, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है, और इसके साथ बुक भी खत्म हो जाता है आपका सोशल साइंस का 7th क्लास बुक्स। हम हिस्ट्री पे आएंगे, क्लास 7th की हिस्ट्री कराई जाएगी, इतिहास के बारे में हम कल से चर्चा करेंगे। कल उसकी एक वीडियो आ जाएगी हिस्ट्री की, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।